नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकट की जिसका असर दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की हम डीएलएस न्यूज़ की एक रिपोर्ट के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और सच कहूं तो चौंकाने वाले आंकड़े से। डीएलएस न्यूज़ की रिपोर्ट ये बताती है कि 10,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में तैनात कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। और फिर इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा बयान। रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान दिया गया था उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिन्होंने ये घोषणा कर दी कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य अब पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल में है और इसकी नाकाबंदी कर दी गई है। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये नाकाबंदी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन रहा, इसके बाद इसके इकोनॉमिक असर पर बात करेंगे और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, हॉर्मुज़ की नाकाबंदी। मतलब अमेरिका ने आखिर किया क्या जिसे नाकाबंदी कहा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस नाकाबंदी का असल में मतलब क्या था। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ पानी में गश्त लगाने जैसा नहीं था। इसका मतलब था पूरा का पूरा मिलिट्री कंट्रोल। अमेरिका ने उस जरूरी समुद्री रास्ते पर अपना सैन्य नियंत्रण कर लिया था और ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले किसी भी जहाज को रोक दिया था। रिपोर्ट में कुछ बहुत स्पेसिफिक एक्शन बताए गए हैं, जैसे कि 10,000 से ज्यादा सैनिक और वॉरशिप्स की तैनाती। दूसरा, पिछले 24 घंटों में सभी जहाज़ों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक देना। और तीसरा, जो कि काफी अहम है, ईरान को मिलने वाले टोल टैक्स को रोकना, मतलब सीधे सीधे उनकी कमाई पर चोट। और इतना ही नहीं, चीन जैसे बड़े खरीदारों को भी टारगेट किया गया, खासकर उन जहाज़ों को जो ईरान से तेल ले जा रहे थे। अब देखिए, जब कोई सुपर पावर इतना बड़ा कदम उठाती है तो जाहिर है पूरी दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या रिएक्शंस आए। इस टेंशन को कम करने के लिए ना 2 अलग-अलग तरफ से कोशिशें शुरू हुई। एक तरफ था चीन, जो एक मीडिएटर बन के सामने आया और शांति के लिए अपना 4 सूत्रीय फॉर्मूला सामने रखा। और वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई। एक 40 मिनट लंबी फोन कॉल हुई जिसमें मेन फोकस इसी बात पर था कि हॉर्मुज़ को ग्लोबल ट्रेड के लिए खुला रखा जाए। अब ये जो चीन का शांति प्रस्ताव था, वो 4 मेन आइडियाज पर टिका था। पहला, कि सुरक्षा सबकी हो, साझा हो। दूसरा, हर देश की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का सम्मान हो। तीसरा, इंटरनेशनल कानूनों को सबसे ऊपर रखा जाए। और चौथा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए ही असली स्थिरता आ सकती है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम को हर एंगल से सॉल्व करने की कोशिश थी। और इस रिपोर्ट में भारत के रोल पर भी इशारा किया गया। बताया गया कि भारत में जल्द ही ब्रिक्स और क्वाड जैसे बड़े ग्रुप्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होने वाली थीं। और ये मीटिंग्स इस तनाव को कम करने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म बन सकती थीं। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका असर हम सब पर सीधे सीधे पड़ता है, यानी कि आर्थिक झटके। क्योंकि देखिए, जब भी दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूर देश में हो रहे इस संघर्ष का असर एक आम इंसान की जेब पर कैसे और कितना पड़ रहा था। चलिए रिपोर्ट में दिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसका असर साफ साफ दिखने लगा था। खाने का तेल सीधे 7% महंगा हो गया। फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें तो 15% तक बढ़ गईं। और हाँ, कंपनियों ने एक और तरीका अपनाया। साबुन और बिस्किट जैसे सामानों का दाम तो वही रखा, लेकिन पैकेट में सामान कम कर दिया, जिसे श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं। और अब एक आंकड़ा जो सच में टेंशन देने वाला है। सोर्स ने एबीपी लाइव की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में पेट्रोल की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती है। जरा सोचिए, ये हर घर के बजट को कितना ज्यादा हिलाकर रख देता। और ये संकट सिर्फ महंगाई तक ही नहीं रुका था। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई थी। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा युवाओं के लिए नौकरियां हैं, सिर्फ 40 करोड़।
और होर्मुज जैसे संकट की वजह से जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है तो ये बेरोजगारी का संकट और भी गहरा हो सकता था। मतलब हालात और खराब हो सकते थे। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, अनिश्चित भविष्य। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां से जो सिग्नल मिल रहे थे वो काफी मिले जुले थे। यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप का एकदम कड़ा रुख था। वो साफ कह रहे थे कि ऐसा कोई भी समझौता नहीं होगा जिससे लगे कि ईरान जीत गया। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ये खबरें भी चल रही थीं कि अगले 48 घंटों में ही पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है। और इस बातचीत की खबर का असर? अरे इसका असर तो तुरंत स्टॉक मार्केट पर दिखा। रिपोर्ट की माने तो इंडियन मार्केट में तो जैसे जश्न का माहौल बन गया। सेंसेक्स 1100 पॉइंट और निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर चला गया। ये साफ दिखाता है कि मार्केट शांति की कितनी बेसब्री से उम्मीद कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय जब शांति की ये उम्मीदें जग रही थीं, अमेरिका ने एक और चाल चली। रिपोर्ट के अनुसार यूएस ट्रेजरी ने ईरान पर जो तेल बेचने को लेकर बैन लगा था, उसमें कोई भी छूट देने से साफ मना कर दिया। मतलब आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया गया। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, समझौता या टकराव। ये रिपोर्ट हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां एक तरफ बातचीत की एक धुंधली सी उम्मीद है तो दूसरी तरफ मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।